युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने किया प्रेस वार्ता। खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर गदरपुर से है, जहां रीड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार न देकर बिहार से कई लोगों को लाकर उनको नौकरी देने का कार्य किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है पर कार्य दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों की हालत जर्जर है, कोई देखने वाला नहीं है। इन जर्जर हालत सड़कों के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए उत्तराखंड से शाहनुर अली की ये रिपोर्ट। ने इसलिए प्रेस बुलाया कि आप लोगों के माध्यम से हम मंत्री जी से कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी बार बार जनता के सवालों से बचने का काम करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों की दिशा भटकाने का काम करते हैं, दूसरे टॉपिक्स को डिबेट में लाने का काम करते हैं। हमने इसलिए सीधे सीधे हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी सड़कें खराब क्यों हैं। हम मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानों का बजट क्यों काटा। गांव के लोगों का जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान जो प्रधान के स्तर पर हो जाता था, वो अधिकार गांव से लोगों से क्यों छीना। पंचायती राज विभाग भी उनके पास है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो रोजगार का अधिकार हमारे उत्तराखंड के लोगों का था, वो बिहार से लाकर लोगों को रोजगार क्यों दिया। क्या हमारे उत्तराखंडी योग्य नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंडी शिक्षित नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग लायक नहीं है? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री कांग्रेस की सरकारें लगा करके गई थी, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उन रोजगार छीनने का काम सरकार ने, मंत्री जी ने क्यों किया। क्यों नहीं उन फैक्ट्रियों को रोकने का काम किया गया। क्यों श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया गया, जिसके चलते आज की डेट में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री मालिक जब चाहें अपनी फैक्ट्री बंद करके चले जाते हैं और श्रमिकों के अधिकारों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि लगातार दर्जनों फैक्ट्री के कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, उनको लगातार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों किए थे कि हम यहाँ पर फायर कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, हम यहाँ फायर ब्रिगेड लाएंगे, हम यहाँ पर अग्निमिशन पूरा विभाग का सेटअप लगाएंगे ताकि क्षेत्र में कभी आग लगेगी या कहीं ऐसी अनचाही घटना होगी तो उसको नियंत्रित किया जा सके, नुकसान को कम किया जा सके। ऐसे बड़े बड़े वादे किए। हम पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस का जो भी चेहरा होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, वो बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक शब्द आप कह रहे हैं, बिहार से ला करके रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस पर अपनी सफाई दे दें। मैं आपको लिस्ट के साथ, उनके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, कितनी तिथि को उनका अपॉइंटमेंट हुआ, वर्तमान में वो कहाँ पर पोस्टिंग है, कहाँ पर कार्यरत हैं और उनकी किससे क्या रिश्तेदारी है और उनका बिहार का डोमिसाइल और बिहार का उनका एड्रेस क्या है, मैं ये भी आपको बताने का काम करूंगा। मैं जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं कि मंत्री जी साबित करें कि उन्होंने बिहार से लोगों को नौकरी नहीं दी। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है उम्मीद। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और खासकर मंत्री जी ने झूठ बोल बोल कर लोगों के अंदर उम्मीद जगाने का काम किया कि शायद उनके जीवन को वो सरल बनाने के लिए कुछ